सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिएक्ट। रिएक्ट के बहुत सारे हुक्स हैं जिसमें से हम यूज स्टेट को आज समझने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि यूज स्टेट हुक का वर्क क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद हम और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली यूज स्टेट इज़ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू add state to functional component. In React Native and React, functional components are statelets by default, so use state helps them manage data that can change over time, like input values, toggle switches, API response, etc. ठीक है, तो मैं थोड़ा सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। तो बेसिकली क्या होता है कि यूज स्टेट समझने से पहले मैं आपको एक कुछ एनालॉजी देना चाहता हूँ। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होंगी। सो बेसिकली क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के टाइम पे वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है रिमूव का, एक आता है ऐड का। ठीक है, तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये हम यूआई पे एज अ डायनेमिक चेंजेस कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, ये जितने भी चेंजेस होते हैं डायनेमिक चेंजेस होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम ये हुक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो आज हम पढ़ने वाले हैं जिस हुक्स के बारे में, वो है यूज स्टेट हुक्स। तो बेसिकली मैं एक एक करके समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से हमने समझ ली। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्या करती है, इसे कहते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब ये क्या करता है कि होल्ड द करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये किसी भी स्टेट की ये करंट वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ बेसिकली हम करते हैं किसी भी यूआई में किसी भी चीज़ों को या डेटा को शो कराने के लिए। ठीक है, यूआई में डेटा को हम शो कराने के लिए काउंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू रहती है, इस काउंट की जो इनिशियल वैल्यू रहती है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा रफ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये स्क्रीन दिख रही होगी। सो बेसिकली यूज स्टेट में ये जो स्पेस रहती है, ठीक है, इसे हम एज अ इनिशियल वैल्यू समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ज़ीरो है। ठीक है, तो ये ज़ीरो क्या है यहाँ पे, ज़ीरो एक इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, अब यूज स्टेट क्या करता है, ये हमें एक एरे रिटर्न करता है टू वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, यहाँ पे काउंट और सेट काउंट की जगह कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं। सो बेसिकली ये होता है, ये करंट वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई कार्ट में शॉपिंग कुछ करने गए हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, एक अच्छा सा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे काउंट की वैल्यू अभी ज़ीरो है। ठीक है, अब जब भी हम यूआई में कुछ हमारे शो कराएंगे या डिस्प्ले कराएंगे ना, ठीक है, जब भी हम हमारे यूआई में कुछ भी डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, तो जब भी हम यूआई में कुछ भी डिस्प्ले कराएंगे तो हम किस वेरिएबल का यूज़ करते हैं, काउंट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू ज़ीरो, इस वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं। ठीक, और जब हमें किसी भी वैल्यू को अपडेट करना होता है,
जब भी हम किसी वेरिएबल या वैल्यू को अपडेट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं सेटर फंक्शन को। जब हम वैल्यू को अपडेट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, सेटर फंक्शन को। ठीक है, ये है हमारा सेटर फंक्शन। ठीक। सो बेसिकली हमें अभी तक क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो यूज़ स्टेट होता है वो एक एरे रिटर्न करता है टू वैल्यूज़ के साथ, जिसमें से ये जो फर्स्ट वैल्यू रहती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। इसे हम बेसिकली ये एक वैल्यू होती है, ठीक है, वेरिएबल कह सकते हैं। इसमें जब भी हमें किसी वैल्यू को शो कराना रहता है यूआई स्क्रीन पे, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और जब भी हमें काउंट वेरिएबल या फिर यहाँ पर अब जैसे हमने काउंट लिया है, इस वैल्यू को जब भी हमें अपडेट करना रहता है, ठीक है, तो हम फिर सेटर फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेकंड वैल्यू इज़ अ फंक्शन टू अपडेट दैट वैल्यू। सो बेसिकली काउंट इक्वल्स टू 0, वी हैव टू बॉक्सेस, ठीक है। फर्स्ट बॉक्सेस कंटेन्स द वैल्यू, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट बॉक्स रहता है वो वैल्यू को कंटेन करता है, ये कंटेन करके रखता है वैल्यू को। और ये रहता है, ये जो सेट काउंट है, ये एक सेटर फंक्शन है। बेसिकली इसका वर्क क्या रहता है, इसका काम रहता है कि ये फंक्शन को अपडेट करने के काम आता है, ठीक है। तो जब भी कभी भी हमें, जैसे ये सेट काउंट है, ठीक है, सेट काउंट यहाँ पे वैल्यू की क्या थी, 0 थी, ठीक है, सेट काउंट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 0 थी। और जैसे ये फंक्शन हमने कॉल किया तो सेट काउंट 0 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये हम कोड में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में कलर को दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये दिखेगा नहीं यहाँ पे। येलो कलर आई थिंक अच्छा दिखेगा। सो सो बेसिकली यहाँ पे काउंट है 0, ठीक है। तो जब भी यूआई में वैल्यू कुछ भी शो होगी, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हमने टेक्स्ट को एज अ शो कराया है, ठीक है, यूआई में वैल्यू क्या शो होगी, इनिशियली 0 रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने इंक्रीज़ बटन, यहाँ पे इंक्रीज़ बटन है, ये मैं कोड दे दूंगा आपको, एक बार आप भी रन करके देख लेना, ठीक है। और ये मैं साइड में एक स्क्रीनशॉट भी इसका पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, कि हम क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने एक बटन दी हुई है, बटन में टाइटल है इसका इंक्रीज़, और जैसे ही ये ऑन प्रेस इवेंट, जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे प्रेस करेंगे तो ये ऑन प्रेस इवेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो सेट काउंट है, सेट काउंट वाला सेटर फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू थी काउंट, इस वैल्यू में क्या इंक्रीज़ कर देगा, 1, ठीक है, 1 इंक्रीज़ कर देगा। तो इसके बाद यहाँ पे यूआई पे, यहाँ पे 0 की जगह वैल्यू क्या शो अपडेट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन ऐसे वर्क करता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली जो काउंट की वैल्यू थी वो 0 थी, उसके बाद हमने एक बटन दिया। बटन का काम क्या है कि जैसे हम उस बटन में प्रेस करते हैं, ठीक है, तो प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली ये सेटर फंक्शन कॉल हो जाता है। और ये सेटर फंक्शन कॉल करने के बाद ये क्या करता है, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जब पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, ठीक है, और अपडेट होने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऑन प्रेस करते रहेंगे तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल में हमने क्या देखा था, एक मिनट, एग्जांपल में हमने क्या समझा था कि स्टार्टिंग में एग्जांपल में हमने समझा था ना, जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन शो होते हैं हमें। पहला रहता है रिमूव का
और दूसरा रहता है ऐड करने का, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कुछ वर्क करता है। ये एक एनालॉजी दे रहा हूँ, इसके बहुत सारे यूज़ केस हैं, मतलब बहुत जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वापस हम कोड में आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने को क्या समझने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पेज में, ठीक है। द फर्स्ट टाइम दिस कंपोनेंट रन्स, जहाँ पे काउंट क्या था, 0 था, ठीक है। ये समझाया मैंने आपको पहले, ठीक है। व्हेन यू क्लिक इंक्रीज रिएक्ट रन सेट काउंट फंक्शन, ठीक है। सेट काउंट फंक्शन रन करेगा और उसके बाद 0 + 1 इक्वल्स टू न्यू काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जितनी बार हम बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बटन को हम जितनी बार प्रेस करेंगे ये काउंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यूआई में जब भी हमें कुछ भी शो कराना रहता है तो हम इस काउंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट समझते हैं हम। रिएक्ट री रेंडर्स द कंपोनेंट बट नॉट द होल स्क्रीन, ओनली काउंट पार्ट इज अपडेटेड इन द यूआई, ठीक है। क्यों होता है ये समझाता हूँ मैं। बिहाइंड द सीन रिएक्ट अपडेटेड द वर्चुअल डॉम, कंपेयर द न्यू एंड ओल्ड वर्जन एंड मेड जस्ट वन स्मॉल अपडेट इन द रियल यूआई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट एक कॉपी बना के रखता है, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, एक सेकेंड। So whenever the state change, React does not go and paint the entire screen. That would be slow. Instead, behavior. So sorry. So whenever the state change, React does not go and paint the entire screen. That would be slow. Instead, React smartly checks what actually changed and updates only that portion. This behavior is what we call reconciliation or virtual DOM diffing, and that's what makes React and React Native super efficient. Okay, so हमने क्या समझा कि जब भी कभी भी कुछ भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ भी हमने चेंज किया तो रिएक्ट क्या करता है, वो पूरा उसे चेंज नहीं करता उस पेज को, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपडेट करता है जितने की उसे ज़रूरत रहती है, ठीक है। ये डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। सो ये वर्चुअल डायग्राम है, विजुअल डायग्राम है। तो यहाँ पे जो हमारी पहले स्क्रीन रहती है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्ट अपडेट करता है क्या, किसे अपडेट करता है, वर्चुअल डॉम को, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट क्या करता है, कंपेयर करता है ओल्ड ओल्ड चेंजेस को एंड न्यू चेंजेस को, क्या करता है, कंपेयर करता है, ओल्ड चेंजेस एंड न्यू चेंजेस को कंपेयर करता है। फिर ओनली चेंज द पार्ट्स गेट अपडेटेड, ठीक है। जो पार्ट को चेंज करना रहता है यूआई में उन्हें ही केवल अपडेट करता है, ठीक है। एक बार हम थ्योरी में भी समझ लेते हैं। रिएक्ट्स क्रिएट अ न्यू वर्चुअल कॉपी ऑफ योर यूआई, कंपेयर्स इट विद द ओल्ड वन, ओनली अपडेट what has actually changed. This process called reconciliation और virtual DOM diffing, ठीक है। इसको अभी मैंने थोड़ा बेसिक से ही समझाया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, कि वर्चुअल डॉम डिफिंग क्या होती है एक्चुअल में, ठीक है। सो बेसिकली हमने आई थिंक हमने इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है कि किस तरीके से यूज स्टेट वर्क करती है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट होता है हुक
फॉर मैनेजिंग लोकल स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ये क्या रिटर्न करता है, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है और ये एक सेटर फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, थ्रू एरे डीस्ट्रक्चरिंग। फिर अपडेट के बाद क्या होता है, ट्रिगर्स री रेंडर व्हेन दिस सेटर फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि जैसे हमने सेट काउंटर्स को कॉल किया, ठीक है, सेट काउंटर कॉल करने के बाद काउंट प्लस 1 हुआ और इसके बाद री रेंडर होती है पूरी स्क्रीन। ठीक है, रिएक्ट क्या करता है, री रेंडरिंग का फंक्शन कॉल होता है। ठीक, फिर री रेंडरिंग होने के बाद रिएक्ट क्या करता है, कंपेयर्स वर्चुअल डॉम। ठीक है, मैंने जैसे समझाया था कि ओल्ड कॉपी भी ये कंटेन करके रखता है और ये एक न्यू कॉपी भी कंटेन करके रखता है। तो जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जितने चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहती है, रिएक्ट नेटिव सिर्फ उतने ही चेंजेस को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। रियल लाइफ एनालॉजी, वाटर बॉटल वैल्यू, टैप सेट वैल्यू। आई थिंक ये नहीं समझ में आएगा, इसकी जगह मैं रियल लाइफ वाली एनालॉजी मैंने जो दी थी ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। जैसे ऐड टू कार्ट में हम जब भी कभी भी जाते हैं तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला रहता है ऐड करने का, दूसरा रहता है रिमूव करने का। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखा होगा ना तुमने, जितने भी तुम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो वहाँ पे काउंट इंक्रीज होता जाता है, +1 +1 +1। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क करता है और इसी तरीके से हम निगेटिव का रिमूव का भी बना सकते हैं। ठीक है, निगेटिव वाला कैसे बना सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जैसे अभी काउंट यहाँ पर हमारा 4 है। ठीक है, अब मैंने एक और फंक्शन बनाया, जैसे मैंने सेट काउंट फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, काउंट -1 कर दिया। वहाँ पे हम काउंट +1 कर रहे थे, यहाँ पे हम कर देंगे -1। ठीक है, तो जैसे हम -1 करेंगे 4 - 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ये जो 3 वाली वैल्यू रहेगी वो कहाँ ऑटोमेटिकली कहाँ अपडेट हो जाएगी, काउंट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बार बार ये रिएक्ट इंटरनली वर्क करता है। ठीक है, हमें कुछ भी मैनुअल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये मैजिक है, किसका मैजिक है, ये रिएक्ट हुक्स का मैजिक है। ठीक है, रिएक्ट हुक्स में ये जो यूज स्टेट आज हमने पढ़ा है उसका मैजिक है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो बेसिकली एक बार हम फिर से सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हम मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए थे। ठीक है, सो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, सो यूज स्टेट इज़ अ यूज टू मैनेज लोकल कंपोनेंट साइकिल। ठीक है, इट रिटर्न्स दी टू वैल्यूज़, ये टू वैल्यूज़ रिटर्न करता है, पहली है करंट स्टेट एंड दूसरी है सेटर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉलिंग सेटर फंक्शन ट्रिगर्स और री रेंडर। ठीक है, जैसे हम कॉलिंग फंक्शन को कॉल करते हैं वो री रेंडर कर पाता है। ठीक है, री रेंडर से क्या होता है कि जितनी भी जगह वैल्यू चेंज हुई है, फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने काउंट का एग्जांपल दिया, तो जितने भी जगह पर काउंट की वैल्यू पुट की गई है यूआई पे, सिर्फ उतने ही जगह रिएक्ट री रेंडर करने के बाद वर्चुअल डॉम में चेंजेस करता है। ठीक है, वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा डीप में समझाऊंगा जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट क्या है, रिएक्ट अपडेट्स ओनली द चेंज पार्ट ऑफ द यूआई यूजिंग वर्चुअल डॉम डिफिंग। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी हुक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।